So, good morning everyone. Good morning to all. Welcome to in our Ayurveda Relative channel. तो आज हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान का न्यू टॉपिक दैट इज इंद्रिय विवेचन. ओके. पदार्थ में ये टॉपिक कोई कोई बुक में देकर है, कोई कोई बुक में देकर नहीं है. पार्ट 1 का टॉपिक है, तो कोई कोई बुक में चैप्टर देकर नहीं है, कोई कोई बुक में चैप्टर देकर है. तो इंद्रिय विवेचन हमें पढ़ना है. ठीक है. इसमें ये चैप्टर में डायरेक्ट अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरे बुक में भी नहीं है चैप्टर, ये मैंने नोट्स निकाल के जो मैंने निकाला था मेरे वक्त, वहाँ से मैं आपको पढ़ रहा हूँ. तो थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ी सी मीडियम थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको समझेंगे नहीं लेकिन समझ रहेगी. ओके. थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लेकिन समझ जाएंगे आपको हैंड राइटिंग. ठीक है. आपको मेरे स्क्रीन की साइड में दिख रहा जाऊँगा. ओके. आपको मेरी स्क्रीन की साइड में दिख रहा जाऊँगा. तो देखो इंद्रिय विवेचन में क्या कवर करने का है. स्वरूप, अर्थ, लक्षण, प्रकार और संख्या, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच पंचक इंद्रिय वृत्ति और त्रयोदश कर्ण. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज स्वरूप. अब इंद्रिय विवेचन का स्वरूप क्या है. अब आपको मेरे स्क्रीन की साइड में दिख रहे थे नोट्स, और आपको दिख रहा है स्वरूप का श्लोक. दैट इज इति विषयानां नामतान इन विषयान द्रविणीति इंद्रियाणि. माडर वृत्ति का ये श्लोक है, रेफरेंस. ओके. मतलब क्या बताया गया है कि विषय को ग्रहण करने वाले साधन भूत को ही इंद्रिय से कहा जाता है. ठीक है. स्वरूप में ये बोला गया है कि विषय को जो ग्रहण किया जाता है, जो विषय को ग्रहण करने वाला जो साधन होता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं. अर्थ. अब अर्थ क्या है. इंद्रिय प्राणतस्य लिंगम इंद्रियम. अर्थ क्या बोला है. इंद्रिय प्राणतस्य लिंगम इंद्रियम. ठीक है. ये श्लोक आपको याद करना है. और इस श्लोक में क्या बोले कि प्राणी के लिंग को इंद्रिय से बोलते हैं. अब देखो प्राणी के लिंग, देखो लिंग, यहाँ पे लिंग वो लिंग को आप मत समझो. इसमें लिंग आपको ऐसा समझिएगा सेंस ऑर्गन्स को. इसमें जो लिंग है आप उसको सेंस ऑर्गन से कंपेयर करो. प्राणियों के जो लिंग बोले इसमें आप सेंस ऑर्गन से कंपेयर करो और बोलो. और ऐसा सेंस ऑर्गन से कंपेयर करके बोल सकते कि हम उस लिंग को इंद्रिय से बोलते हैं. ठीक है. स्वरूप हो गया हमारा, अर्थ हो गया. अब हम देखेंगे लक्षण, इंद्रिय विवेचन के लक्षण. ओके. इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रसृष्टम इंद्रदत्तम इति वह. मतलब क्या बोले देखो, इंद्रलिंग, लिंग मीन्स लक्षण, दृष्टि मीन्स देखना, सृष्टि मीन्स निर्माण करना, दृष्टि मीन्स युक्त होना, दत्त मीन्स देना. ये 5 शब्द इंद्रियों शब्द से प्रयुक्त होते हैं. ठीक है. मतलब मैंने हर एक श्लोक के वर्ड के मीनिंग बता दिए. ठीक है. लिंगम मतलब, सृष्टि मतलब, दत्ता मतलब. ओके. ठीक है. तो आपको समझ में देखना, निर्माण करना, देना, युक्त होना, ये सब किसके लक्षण है, इंद्रियों के लक्षण होते हैं. ठीक है. फिर हम बात करते हैं प्रकार और संख्या की. तो आप सभी को पता है प्रकार और संख्या. 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, और एक क्या होता है, मन होता है उभयनात्मक. ठीक है. एक उभयनात्मक मन होता है. ऐसे 11 होते हैं. ओके. फिर हम बात करते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय की. पंच ज्ञानेंद्रिय की. अब देखो पंच ज्ञानेंद्रिय का एक श्लोक है, दैट इज तत्र चक्षु श्रोत्र घ्राणम शब्दम स्पर्शम इति पंचेंद्रियाणि. ठीक है. ये आपको चरक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. अगर जिन्होंने पढ़ लिया है उनको समझ रहा हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. जिनके चरक में चैप्टर 1 नहीं है उनको तो ये उनके लिए पहली बार होगा ये वाला चैप्टर इंद्रिय विवेचन, क्योंकि चरक में सेम इंद्रिय विवेचन सेम आपको रहने वाला है, रिपीट होने वाला है. ओके. इंद्रोपक्रमणी अध्याय शायद चरक का शायद से इस चैप्टर में. ओके. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, पंच ज्ञानेंद्रिय. अब हम एक एक ज्ञानेंद्रिय को पढ़ेंगे. ठीक है. श्लोक के साथ. आपको अभी हम पढ़ेंगे एक एक ज्ञानेंद्रिय को श्लोक के साथ. दैट इज पंच ज्ञानेंद्रिय. सो पहला ज्ञानेंद्रिय होता है चक्षु. दैट इज चक्षुरेंद्रिय. चक्षु को हम चक्षुरेंद्रिय भी बोल सकते हैं. जैसे कि इसका श्लोक है, रूप उपलब्धि साधनम इंद्र चक्षु, इंद्र रूप ग्राहक चक्षु, कृष्ण तरा ग्रवृत्ति. तर्क संग्रह ने श्लोक बताया है. तर्क संग्रह का रेफरेंस है. क्या बोलता है कि जिस ज्ञानेंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है उसे हम चक्षुरेंद्रिय कहते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय से
बरोबर ना, हम आंखों से ही हम देखते हैं ना, हम आंखों से ही हमारा आंखों से ही हमें रूप देखने को, रूप ग्रहण करने को मिलता है। तो ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सांख्य दर्शन के अनुसार इसकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है, वैश्य दर्शन के अनुसार इसकी उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है, और आयुर्वेद के अनुसार इसकी उत्पत्ति महाभूत से हुई है। ठीक है, वो भी कौन से महाभूत से? आयुर्वेद के अनुसार तेज महाभूत से। ओके, मतलब वैश्विक और आयुर्वेद के अनुसार सेम उत्पत्ति हुई है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय। इसका श्लोक है, इसके तो निरुक्ति भी देखिए, इसकी तो निरुक्ति भी होती है। क्या होती है निरुक्ति? शुरू सुनने इस धातु से, या शुरू श्रवण इस धातु से श्रोत्र शब्द क्या होता है? उत्पन्न होता है। फिर उसकी व्याख्या की बात करें तो शब्दोत्पत्ति साधनम इंद्र श्रोत्रम, शब्दोत्पत्ति साधनम इंद्र श्रोत्रम, जिस इंद्र से शब्द का ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक और राजसिक अहंकार से, वैश्य के अनुसार आकाश महाभूत, और आयुर्वेद के अनुसार भी पंच महाभूत, वो भी कौन सा? आकाश महाभूत से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे आपको पॉइंट वाइज लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं आएगा आपको। ठीक है, फिर हमारे तीसरा, दैट इज घ्राण, घ्राणेन्द्र। घ्राण मीन्स घ्राणेन्द्र। ओके, जिस ज्ञानेन्द्र से गंध का ग्रहण होता है, जो ज्ञानेन्द्र से हम सूंघ सकते हैं, सुगंध महसूस कर सकते हैं, या बास हम ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी आसपास दुर्गंध हम महसूस कर सकते हैं, वो कौन? गंध से होता है। ठीक है, तो कौन? घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है, मतलब नासा से। ओके, तो उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक और राजसिक अहंकार, विशिष्ट के अनुसार पृथ्वी महाभूत से, पृथ्वी परमाणु, पृथ्वी महाभूत के परमाणु, पृथ्वी महाभूत में परमाणु के संयोग से, और आयुर्वेद के अनुसार पृथ्वी महाभूत। ठीक है, फिर चौथा होता है जीवा, रसेंद्रिय, जिस ज्ञानेंद्रिय से हम रस का हमें ज्ञान होता है। हम जो भी हम रस, जो भी हम जूस पीते हैं, जो ज्ञान हमें होता है, जूस में जो टेस्ट हमें पता चल रहा है, वो रसेंद्रिय के द्वारा पता चल रहा है। ठीक है, तो जीवा से। उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक और राजसिक, वैश्य के अनुसार आप महाभूत, और आयुर्वेद के अनुसार भी जल महाभूत। आप और जल महाभूत एक ही होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, त्वक, पांचवा होता है त्वक, त्वचा, स्पर्शनेन्द्रिय, मतलब जिस अनेन्द्र से हमें स्पर्श महसूस होगा, मतलब कोई हमें छू रहा है, तो कोई हमें स्पर्श कर रहा है, ये हमें कब महसूस होगा? स्पर्श, जो त्वचा से महसूस होगा। क्या? अगर सामने वाला हमें टच कर रहा है, हमारी स्किन को, तभी हमें पता चलेगा ना। ठीक है, तो उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार कहाँ से हुई? सात्विक और राजसिक अहंकार से, वैश्य के अनुसार वायु महाभूत, और आयुर्वेद के अनुसार भी वायु महाभूत से, मतलब वायु हमें स्पर्श होती है। ठीक है, इसलिए वायु महाभूत। ओके, इजी, ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, आपके पास पॉइंट वाइज लिखने का है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंच कर्मेंद्र। पंच ज्ञानेंद्र देखिए हमने, पंच कर्मेंद्र। ओके, चलो अब पंच कर्मेंद्रिय दो आचार्य के अनुसार हम बोल सकते हैं, एक सांख्य दर्शन के अनुसार और दूसरा आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, सब आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। पंच कर्मेंद्र सबसे पहले देखेंगे सांख्य कारिका के अनुसार, मतलब क्या बोले उन्होंने? बस एक टेबल बनाया है, बोले कर्मेंद्र कार्य अर्थ, मतलब सबसे पहला कर्मेंद्र होता है वाक। वाक मीन्स वाणी, बोलना। ठीक है, और इसका कार्य क्या होगा? अगर हम इसका कार्य क्या बोल सकते हैं? वचन देना। ठीक है, हम किसी को वचन दे रहे। अर्थ बोलना, जो मैंने अभी मैंने बताया। पानी मीन्स हस्त, और यहाँ पे दूसरा कर्मेंद्र होता है पानी, दैट मीन्स हस्त मीन्स हाथ। कार्य क्या है? आदान करना या प्रदान करना। ठीक है, अर्थ देना लेना। सेम पाद मीन्स पैर, पैर से हम क्या करते हैं? घूमते फिरते हैं, गमन करते हैं, मतलब विहार करना। इसका अर्थ क्या होगा? विहार करना, वही घूमना फिरना। ओके, पायु मीन्स मल मार्ग, इससे क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या? उत्सर्जन, मतलब बाहर निकालने की क्रिया, मतलब मल मूत्र का विसर्जन करना। इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो उपस्थ मीन्स जननेन्द्रिय, मतलब कार्य इसका आनंद। ये जब हम जननेन्द्रिय से हम कार्य करते हैं, जननेन्द्रिय का जब हमारा कार्य होता है तो हमें आनंद महसूस होता है, मतलब मैथुन क्रिया करना। इसका अर्थ क्या हो गया? मैथुन की क्रिया करना। ओके, फिर हम बात करते हैं अब आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार सेम डायग्राम निकालो। पंचकर्मेंद्रिय हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, जीवा। देखो पंचकर्मेंद्रिय में आचार्य चरक ने क्या बताया है? पांचवा जीवा बताया है, जीवा। ओके, हस्त मीन्स हाथ, दैट इज ग्रहण करना। पाद मीन्स पाय, गमन करना। पायु मीन्स गुद,
मल विसर्जन करना, और उपस्थ मीन्स ज्ञानेंद्रिय दैट इज मूत्र और वीर्य का विसर्जन होना, जीवा मीन्स वाक मीन्स बोलना, मतलब देखो ओके यहाँ पे बस एक्स्ट्रा आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है, जीवा ओके चार के अनुसार पंचकर्म इंद्रिय में ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पंच पंचक ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पंच पंचक ओके। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ में तो आपको पंच पंचक से ही क्वेश्चन, पंच पंचक करके ही क्वेश्चन आएगा ओके। पंच पंचक में ही क्वेश्चन, पंच पंच क्वेश्चन आएगा, उसमें ही आपको ये सब देखना पड़ेगा ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, टेबल निकालो ओके। सेम पंच पंच टॉपिक आपको चरित्र में भी आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा इंद्रिय क्रमणी अध्याय में ओके। सो देखो पंच पंचक में क्या है, डायरेक्ट टेबल निकालने का पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय द्रव्य, पंचेंद्रिय अधिष्ठान, पंचेंद्रिय अर्थ और पंचेंद्रिय वृद्धि। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे श्रोतेंद्रिय, तो श्रोतेंद्रिय का पंच द्रव्य कौन सा आएगा, आकाश, और अधिष्ठान अधिष्ठान क्या है, दोनों कान, मतलब हमारे दोनों कान आकाश महाभूत, क्योंकि शब्द का ग्रहण कान से होता है ना इसलिए। और पंचेंद्रिय का अर्थ होता है शब्द, और पंचेंद्रिय बुद्धि श्रोत्र बुद्धि आएगा। सेम स्पर्शेंद्रिय के लिए वायु, वायु द्रव्य द्रव्य द्रव वायु रहेगा, अधिष्ठान त्वचा, अर्थ स्पर्श और बुद्धि स्पर्श बुद्धि। चक्षुरेंद्रिय तेज, दोनों आंख, रूप और चक्षु बुद्धि ओके। और सेम क्या है रसेंद्रिय, आप, जीवा, रस और रस बुद्धि। रनेन्द्रिय पृथ्वी, नासिका, गंध, ग्रहण बुद्धि ठीक है। बस इतना ये है हमारा पंच पंच, इसको ही आपको डिटेल, इसको ही आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे पंचेंद्रिय, वो जो पंचेंद्रिय मैंने बताया, श्रोतेंद्रिय की डेफिनेशन और व्युत्पत्ति, वैसे ही आपको ये डब्बा ये बॉक्स निकालने के बाद आपको इसमें करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंद्रिय वृत्ति ठीक है। इंद्रिय वृत्ति कुछ भी नहीं है, इसमें आपको एक तरफ ज्ञानेंद्रिय, एक वृत्ति, कर्मेंद्रिय और वृत्ति। ज्ञानेंद्रिय 5 है, उसकी वृत्ति शब्द स्पर्श रसगंध। सेम कर्मेंद्रिय में वाक, पानी, पायु, उपस्थ। सेम उसका वृत्ति कौन सा है, वचन, आदान, ग्रहण और मल उत्सर्जन और आनंद से आपको लिखने का। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, आप बस लिख पढ़ा रहो, लिखना बताने के लिए ओके। फिर नेक्स्ट होता है त्रयोदशकरण। हाँ, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रयोदशकरण, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपको ऐसे क्यों ठीक है। त्रयोदशकरण और पंच ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ ही सकते हैं। त्रयोदशकरण क्या है, पंचेंद्रिय में देखो त्रयोदशकरण क्या बोलता है, पंचेंद्रिय क्या करेगा, प्रकाशन करेगा। पंचेंद्रिय का काम क्या होता है, प्रकाशन का कार्य करना। पंचकर्मेंद्रिय कार्य क्या होता है, आहरण करना। आहरण मीन्स चलना फिरना, आदान करना, प्रदान करना, बोलना, ये सब पंचकर्मेंद्रिय में आते हैं। अंतकरण मीन्स धारण करना। अंतकरण मीन्स मन, शरीर, आत्मा, ये अंतकरण में आते हैं ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये त्रयोदश अंतकरण माना जाता है। मन, बुद्धि और आत्मा को त्रयोदशकरण माना जाता है ओके। सो देखो त्रयोदशकरण को दो इसमें डिवाइड किया गया है, डेट इज दश बाहाकरण और त्रिविध अंतकरण। दश बाहाकरण में आते हैं पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, और दश बाहाकरण और त्रिविध अंतकरण में आते हैं मन, बुद्धि और अहंकार ठीक है। आपको सेम यहाँ पे मन के बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बुद्धि के बारे में और अहंकार के बारे में ठीक है। आप अपने मन से भी ले सकते हो ठीक है, इसमें इसमें तो कुछ वो नहीं ओके। सो ये था हमारा इंद्र विवेचन वन शॉट ठीक है। क्योंकि देखो इस चैप्टर में ज़्यादा को स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंद्र पंचक का टेबल निकाल के पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना, ऐसे कि में अगर आएगा तो। और त्रयोदशकरण सेम, अगर त्रयोदशकरण आएगा तो आपको सेम पहले क्या कार्य उनका, फिर डायग्राम निकाल के मन, बुद्धि, अहंकार को अच्छे से एक्सप्लेन करना। त्रयोदशकरण में त्रयोदशकरण जो 3 है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे कि में ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। तो इस हमारा वन शॉट में इंद्रिय विवेचन जो मैंने एकदम सिंपल और इजी वे में आपको बताया, तो चलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ ठीक है। तो चलो लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर को एंड करने से पहले बताता ही हूँ ओके। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस 50% है ओके, वैसे तो आता तो है नहीं, एक आधी बार अगर पूछ लिया गया अपकमिंग यूनिवर्सिटी में तो पूछा जा सकता है ओके। सो हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा
रेडी करके दूसरा मैंने शुरू इंस्टा का ऑफिशियल पेज आयुर्वेदा रेडी करके, तीसरा मैंने शुरू व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। टेलीग्राम शुरू हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, तो देखो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स तो डाल रहे हैं, फिलहाल वीकली लेक्चर्स आते हैं, तो आपको करने का लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का। डेली लेक्चर्स आपको अक्टूबर मंथ से आने लग जाएंगे यूट्यूब में। ओके, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स फिलहाल तो नहीं आ रहे, लेकिन अक्टूबर से आने लगेंगे। व्हाट्सएप पर टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स साथ में नोट्स आते रहते हैं। फिलहाल वीकली आ रहे हैं, अक्टूबर मंथ से डेली आएंगे। ओके, सो थैंक यू।